हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? तो पार्टनर्स के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो भी अमाउंट रिजर्व में, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या जनरली हो, वो अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्से को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को है ना पार्टनर्स राइट ऑफ करती है। तो वो राइट ऑफ कब करेगी? जब पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है, तब उस समय पार्टनर्स इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को राइट ऑफ करती है। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो पार्टनर उसको राइट ऑफ कर दे या उसको राइट ऑफ ना करे। तो देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर पार्टनर्स वो डिस्ट्रीब्यूट या क्लोज या ट्रांसफर करना चाहती है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, ये डिस्ट्रीब्यूटेड या क्लोज या ट्रांसफर करना चाहती है, तो उस समय उसके एंट्री रिजर्व में जो भी अमाउंट होगा, रिजर्व अकाउंट दिया या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखिएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, इसका ये एंट्री हो जाएगा। यही चीज अब एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट या क्लोज या ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस ये ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, इधर क्या है देखिए, यहां बताया कि डिस्ट्रीब्यूट या क्लोज या ट्रांसफर करना चाहती है तो ये एंट्री होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स इसको ट्रांसफर करना नहीं चाहती है, राइट ऑफ करना नहीं चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट टू क्लोज या नॉट टू ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पॉजिटिव इफेक्ट है जिसको हम सिंगल एंट्री भी करते हैं। तो उस समय पार्टनर्स इसकी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो एंट्री होते हैं वैसे ही इसमें करना है। अब आ जाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट टू क्लोज या नॉट टू ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इसमें एंट्री आपका अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट के लिए ये एंट्री और नेगेटिव इफेक्ट के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसमें एक चीज और बताना था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या राइट ऑफ करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को, तो आप जब बैलेंस शीट ओपन कीजिएगा तो आप अपने बैलेंस शीट में उस अमाउंट को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को आप शो नहीं कीजिएगा। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट टू क्लोज या नॉट टू ट्रांसफर ये बात होगी, तब उस समय जब आप बैलेंस शीट ओपन कीजिएगा तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को अपने बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा। ठीक है। आइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझते हैं, इसकी क्या क्या एंट्री किस प्रकार होगी। यदि आपकी बैलेंस शीट में आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है, और केस 1 में लिखा हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कुछ भी क्लेम नहीं किया गया है, यानी वर्कर के द्वारा अपने कंपनसेशन का कुछ भी क्लेम नहीं किया गया है, तो पार्टनर्स इसको क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, बांट लेगी। तो व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसकी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर 1 लाख हो तो 1 लाख, अगर यहाँ पर दो पार्टनर्स है ए और बी, इसकी रेशियो 1:1 है, तो ये 50,000 और 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी ए और बी दोनों पार्टनर्स। ठीक है।
अब आते हैं यदि केसेस टू में इफ 80,000 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 80,000 क्लेम किया गया है तो यहां देखिए व्हेन क्लेम इज लोअर देन अमाउंट द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है और आपकी क्लेम कितना है उससे कम किया गया है, यानी 1 लाख से 80,000 ही क्लेम हुआ है तो आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख और आपका क्लेम वर्कर के द्वारा 80,000 क्लेम किया गया है तो आपके पास अभी भी अमाउंट 20,000 रेस्ट बच जाते हैं रिमेनिंग। इस रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स के द्वारा इक्वल बांट लिया जाएगा, अगर इक्वली हो तो हम यहाँ इक्वल माने हुए हैं तो यहाँ पर 10,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। ठीक है, अब देखते हैं केसेस 3 इफ 1 लाख क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन के इक्विवेलेंट ही क्लेम किया गया हो, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है आपका उतना ही क्लेम किया हो तो व्हेन क्लेम इज इक्विवेलेंट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दैट टाइम उस समय आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है और क्लेम भी 1 लाख है तो आपके पास कुछ भी रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है तो वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। अब आ जाते हैं केसेस 4 if 1,20,000 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब यहाँ पर क्या है कि आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है लेकिन क्लेम क्या हुआ है आपका अधिक हुआ है, यानी आपका केसेस सी देखिए C cases when claim is higher than the amount of workman compensation reserve, अगर आपके क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्लेम आपका हाई हो गया अधिक कर दिया गया 1,20,000 एक आपके पास 1 लाख है रिजर्व में लेकिन क्लेम कितना हुआ है 1,20,000 तो ये हमारी लॉस हो जाती है और इस लॉस को आप रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 20,000 और इस लॉस को पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी तो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है तो इस लॉस को जब बांटेंगे तो यहाँ रिवैल्यूएशन आपकी क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन ये आपकी एंट्री हो जाएगी और ये 20,000 रिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ है तो वो 10,000 पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या है तो पहले हम बैलेंस शीट से तैयार करते हैं। बैलेंस शीट में भी ए और बी दो पार्टनर्स मान लेते हैं इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है और इन्वेस्ट कितना हुआ है 1 लाख जिसके मार्केट वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू 1 लाख है तो आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर इक्वल हो तो आपके पास फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितना रह गया 50,000। तो व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 ये 50,000 को कौन बांट लेगी, ये पार्टनर्स के द्वारा इक्वल बांट लिया जाएगा 25,000, ठीक है। अब देखिए when the fall in the market value of investment is less than of book value, यानी अगर आपके मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट घटकर
80,000, ठीक है। ये मार्केट बुक वैल्यू आपका कितना है 1 लाख और मार्केट वैल्यू कितना हो गया 80,000। आपका कितना का लॉस हो गया तो 20,000 का लॉस हो गया। तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व में आपका कितना है 50,000, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितना घट गई तो 20,000, तो 20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट घट गई है। तो आपके पास अभी भी रिजर्व में कितना अमाउंट रिमेन है, रेस्ट बचा हुआ है। तो 50,000 में 20,000 घटा दीजिए तो आपके पास 30,000 रेस्ट अमाउंट है। वो 30,000 को पार्टनर्स ए और बी 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व। यदि आपके मार्केट वैल्यू गिरकर 50,000 हो जाती है तो आपके पास रिजर्व है 50,000 और आपके मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो गया 50,000, यानी आपको 50,000 का लॉसेस हुआ। तो ये 50,000 आप किससे एडजस्ट कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व से। तो आपके पास रिमेनिंग और रेस्ट अमाउंट नहीं बची है। केसेस फोर्थ नंबर, when fall in market value of investment is more than to investment taxation reserve। यदि आपके मार्केट वैल्यू 1,20,000 1 लाख से 1,20,000 यानी 1 लाख सॉरी अगर आपके मार्केट वैल्यू गिर गई है और गिरकर 40,000 हो गई, अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पर लिखा है व्हेन द फॉल इन मार्केट वैल्यू, अगर आपकी मार्केट वैल्यू गिरकर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व, यानी ये गिरकर कितना गिर गई कि ये इससे अधिक हो गई। तो जैसे यहाँ पर 1 लाख आपका मार्केट बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू आपका कितना है 40,000 है, तो आपका 60,000 लॉस हुआ जो कि आपके इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व से अधिक है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व 50,000 और मार्केट में इन्वेस्टमेंट 60,000 आपका लॉस हो गया है। तो 10,000 आप किससे एडजस्ट कीजिएगा तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया और इस लॉसेस को इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन 10,000 को 5,000 एंड 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, ठीक है। लास्ट फिफ्थ नंबर, when the market value of investment more than the book value of investment, यदि आपके मार्केट बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे अधिक हो जाती है, जैसे कि 1 लाख से 1,20,000 आपके मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अधिक हो जाती है, तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व जितना भी होगा इसको आप पार्टनर्स पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार के लॉसेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू उसका बढ़ गया है कितना 20,000। तो इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट वैल्यू में बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर लेंगे 20,000 और ये 20,000 को पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी। तो 20,000 को पार्टनर्स के द्वारा 10,000 और 10,000 बांट ली जाएगी, ठीक है।